नजरुद्दीन ओवैसी साहब। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे इस बात को आपके इल्म में लाना चाहता हूं साहब कि जो जवाब दिया गया साहब वो जवाब उर्दू में नहीं दिया गया साहब, सारी जबानों में जवाब दिया गया साहब, आंसर उर्दू में नहीं दिया गया साहब। ये हर वक्त हर मर्तबा साहब 304 होते हैं तो उसमें भी उर्दू में जवाब नहीं आता, शॉर्ट डिस्कशन होता है वो भी नहीं आता है, एक हमारे क्वेश्चन का भी उर्दू में जवाब नहीं आता। ये उर्दू के साथ इंसाफ आखिर होगा तो कब होगा साहब, या होगा भी या नहीं भी होगा साहब? ये जरूर होगा, अभी बिल्कुल ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस साहब बार बार मुतालबा करने के बाद भी साहब उर्दू में जवाब नहीं दिया जाता साहब। क्या जो हो रहा है यही इंसाफ है? सही बोले हमारे गफूर भाई साहब, जो हो रहा है यही इंसाफ है? नहीं, आप बेशक रहिए, इट विल बी डन। साहब मैं आपके जरिए ये और एक सवाल ये पूछना चाहता हूं साहब, अपने जवाब में मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड रिकॉग्नाइज्ड सर्विस इंस्टीट्यूशंस, कॉमा churches, temple, masjid are being charged under IT category 7, that is general purpose। मैं आपके जरिए ये पूछना चाह रहा हूं साहब, पहला सवाल साहब, मुझे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का एक डेफिनेशन होना चाहिए कि आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है। दूसरा ये साहब, रिकॉग्नाइज सर्विस इंस्टीट्यूशन, इसका भी मुझे वाज़े तौर पे आप मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या है, रिकॉग्नाइज सर्विस इंस्टीट्यूशंस। और तीसरी बात साहब, जवाब में यह कहा गया है कि चर्चेस, टेंपल और मसाजिदों को कैटेगरी 7 में देंगे, तो क्या आप सिर्फ हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन को ही देंगे? दूसरे मजाहब के मानने वाले इबादत घरों को, इबादत खानों को क्या ये कैटेगरी 7 में आप नहीं देते हैं या उनको भी देंगे? आई मीन टू से सर, इन द आंसर यू हैव सेड सर कि ओनली चर्चेस, टेंपल्स एंड मस्जिद्स आर बीइंग अंडर IT category 7। इज इट ओनली मंदिर, मस्जिद एंड चर्चेस, not the gurudwaras, not the other religious houses where the other religions do their ibadat over there, or is it for all the religions? Yes, sir. And sir, I want to know sir, is there any proposal there with the government to give any sort of a concession for these masjid, mandirs and churches sir? क्योंकि वहां पे इंसान सुकून के लिए जाता है, इबादत के लिए जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि साहब सारे मसाजिद को, सारे मनादिर को, सारे चर्चेस को, सारे गुरुद्वारास को, सारे इबादत घरों को दे दिया जाए, लेकिन कम से कम बहुत से मसाजिदें ऐसी हैं, मनादिर ऐसी हैं जिनके कोई कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं है। कई मसाजिद हैं जिनके शॉप्स हैं, कमर्शियल उनके लेटआउट्स हैं, लेकिन जिनको नहीं है, कम से कम वैसे इबादत घरों को दिया जाए। अगर दिया जाएगा तो उसमें काफी सहूलतें होंगी, लोग इबादत के लिए आते हैं। तो मैं ये चाहता हूं साहब कि इस बारे में मिनिस्टर साहब मुझे साफ और क्लियर और वाज़ेह जवाब दें।